नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिटर ट्रेड एकेडमी पर। आज हम ITI फिटर द्वितीय वर्ष के लिए 38 महत्वपूर्ण थ्योरी प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं और इंटरव्यू दोनों के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, वर्नियर कैलिपर से सबसे छोटी माप कितनी ली जा सकती है? उत्तर, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर होती है। प्रश्न 2, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है? उत्तर, 0.01 मिलीमीटर। प्रश्न 3, फीलर गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर, गैप या क्लियरेंस मापने के लिए। प्रश्न 4, ड्रिल मशीन में चक का क्या काम होता है? उत्तर, ड्रिल बिट को पकड़ना और घुमाना। प्रश्न 5, लेथ मशीन में टेलस्टॉक का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, वर्कपीस को सपोर्ट देने और ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए। प्रश्न 6, रीमर का उपयोग किस लिए किया जाता है? उत्तर, होल को एक्यूरेट साइज और स्मूथ फिनिश देने के लिए। प्रश्न 7, हैक्सॉ ब्लेड की टीथ पर इंच TPI सॉफ्ट मटेरियल के लिए कितनी होती है? उत्तर, 14 से 18 TPI। प्रश्न 8, टैप का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए। प्रश्न 9, डाई का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए। प्रश्न 10, लेथ मशीन में टूल पोस्ट का काम क्या है? उत्तर, कटिंग टूल को होल्ड करना। प्रश्न 11, मिलिंग मशीन का मुख्य काम क्या होता है? उत्तर, वर्कपीस से मटेरियल हटाकर आकार बनाना। प्रश्न 13, बेंच वाइज का फिक्स्ड जॉ किस मटेरियल का बनता है? उत्तर, कास्ट स्टील। प्रश्न 14, एनिलिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? उत्तर, मटेरियल को सॉफ्ट करना और इंटरनल स्ट्रेस हटाना। प्रश्न 15, हार्डनिंग प्रक्रिया से स्टील में क्या होता है? उत्तर, स्टील हार्ड और वेयर रेसिस्टेंट हो जाता है। प्रश्न 16, टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? उत्तर, हार्डनेस को कम करके टफनेस बढ़ाने के लिए। प्रश्न 17, केस हार्डनिंग का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, सतह को हार्ड और अंदर को सॉफ्ट बनाने के लिए। प्रश्न 18, वेल्डिंग में फ्लक्स का क्या काम है? उत्तर, ऑक्साइड हटाना और आर्क को स्थिर बनाना। प्रश्न 19, आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कवर क्यों होता है? उत्तर, आर्क को स्थिर करने और वेल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रश्न 20, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर, 3, न्यूट्रल, कार्बोराइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग। प्रश्न 21, न्यूट्रल फ्लेम का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, माइल्ड स्टील वेल्डिंग में। प्रश्न 22, सोल्डरिंग का तापमान रेंज कितना होता है? उत्तर, 450 डिग्री सेल्सियस से कम। प्रश्न 23, ब्रेसिंग का तापमान रेंज कितना होता है? उत्तर, 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। प्रश्न 24, रिवेट जॉइंट कहाँ उपयोग होता है? उत्तर, स्थायी जोड़ बनाने में जैसे बॉयलर और टैंक। प्रश्न 25, की और की वे का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, शाफ्ट और हब में पावर ट्रांसमिशन के लिए। प्रश्न 26, कॉटर जॉइंट का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, रॉड्स को अक्षीय बल के साथ जोड़ने में। प्रश्न 27, नक्कल जॉइंट कहाँ उपयोग होता है? उत्तर, पुल या टेंशन वाले बल के लिए जैसे टाई रॉड। प्रश्न 28, बियरिंग का मुख्य काम क्या है? उत्तर, घर्षण कम करना और शाफ्ट को सपोर्ट देना। प्रश्न 29, बॉल बियरिंग का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, हाई स्पीड शाफ्ट में। प्रश्न 30, बुश बियरिंग किस मटेरियल का बनता है? उत्तर, गन मेटल या फॉस्फर ब्रॉन्ज। प्रश्न 31, गियर का काम क्या है? उत्तर, मोशन और पावर ट्रांसमिट करना। प्रश्न 32, स्पर गियर किस तरह का गियर है? उत्तर, पैरेलल शाफ्ट के लिए। प्रश्न 33, बेवल गियर कहाँ उपयोग होता है? उत्तर, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में। प्रश्न 34, हेलिकल गियर की खासियत क्या है? उत्तर, स्मूथ और साइलेंट मोशन देता है। प्रश्न 35, चेन ड्राइव का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर, साइकिल, मोटरसाइकिल और कन्वेयर में। प्रश्न 36, बेल्ट ड्राइव के प्रकार कौन से होते हैं? उत्तर, फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट और सर्कुलर बेल्ट। प्रश्न 37, स्क्रू जैक का सिद्धांत क्या है? उत्तर, स्क्रू का सिद्धांत माइनस मैकेनिकल एडवांटेज से वजन उठाना। प्रश्न 38, वर्कशॉप में सबसे पहली सुरक्षा सावधानी क्या होनी चाहिए? उत्तर, उचित ड्रेस, सेफ्टी शूज, गॉगल्स और मशीन गार्ड का उपयोग। दोस्तों, ये थे ITI फिटर द्वितीय वर्ष के 38 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।